Assalamu alaikum everyone, this is Ahmed Gureja and I am sitting with someone who need no introduction, mashallah. A boy from Liari, Karachi, mashallah, and Thank you. Liari से निकले और दुनिया भर में छा गए. Thank you very much for giving me time today. थैंक यू. क्या हाल है, कैफी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, looking very sharp as usual, माशाल्लाह. थैंक यू. हमेशा आपको स्टेज के ऊपर देखा है माइक के साथ और कभी इधर कभी उधर, लेकिन माशाल्लाह it's an honor to have you थैंक यू with सो me. मच. तो कैफ़ी टोरंटो हमने देखा है बहुत अरसे से आप आ रहे हो रेगुलरली, राइट? और इस दफ़ा भी एक पूरे प्लान के साथ आए हुए हो और देयर विल बी अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस हैपनिंग हियर इन टोरंटो, राइट? Yes, एंड yes. एज वेल एज इन कैलगरी एंड अदर एरियाज. तो इज देयर अ लव दैट आई सी दैट यू हैव फॉर टोरंटो स्पेसिफिकली और कनाडा? यस, आप ये कह सकते हैं कि टोरंटो एक्चुअली कनाडा एक अलग इश्क है. हाँ हाँ. स्पेशली टोरंटो आप आते हो, आपको महसूस नहीं होता कि आपका मुल्क नहीं है. लोग हैं अपने, सब मिलने वाले हैं और प्यार करने वाले हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, खुशी से मुस्कुरा के मिलते हैं, देखते हैं, प्यार देते हैं. तो मुझे बहुत यहाँ मतलब अच्छा लगता है बहुत टोरंटो में आना. या. आपने ये बड़ा अच्छा जुमला बोला कि टोरंटो भी एक इश्क है. इश्क है. क्या बात है. मुझे लग रहा है कि कॉम्पोजिशन आने वाली है, ये मुकम्मल कर रहे हैं इसको किस जल्दी. इधर मैंने बहुत सारे चेहरों पे कोशिश की है लिखने की. देखता हूँ कि इंशाल्लाह कब तक वो पूरा होते हैं, क्योंकि इधर बहुत है, इधर बहुत एहसास है. इंशाल्लाह जब इंटरव्यू खत्म होगा तो वो चेहरा आपको मिल जाएगा. सही है. कैफी, आपकी जर्नी पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे क्विकली. लियारी से माशाल्लाह आप पैदा हुए, कराची के अंदर ब्रॉटअप हुआ, ताल्लुक आपका बलूची ख़ानदान से, ठीक है? वालिद साहब भी आपके बलूची म्यूजिशियन रहे हैं. जी जी. और वो हम जब आउट ऑफ कैमरा ही बात कर रहे थे ना कि ब्लड के अंदर ही होता है म्यूज़िक. यस. और हमने ये देखा है कि म्यूज़िक घराना बन जाता है पूरा, और वो घराने से आपका ताल्लुक है. तो कोक स्टूडियो से पहले भी आप बहुत से कवर्स गाते रहे, राइट? तो लेकिन कोक स्टूडियो वालों की आप पे नज़र कैसे पड़ी? लोग जानना चाहते हैं कि हाउ कम यू केम इन के कोक स्टूडियो राइट वे, बिकॉज आयमा के साथ भी मेरी गपशप लगी, उसने भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है? और बाकी आर्टिस्ट भी अपना बताते रहे. कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत डोर खटकाए कोक स्टूडियो के, और बड़े नामवर आर्टिस्ट हैं और उनको मौका नहीं मिल सका. सो कैसे हुआ ये? मुझे बस एक रात के वक्त में बैठा हुआ था, मुझे जुल्फी भाई, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया. तो ये स्टार्ट यूँ हुआ था कि उनका मैसेज मुझे आया था कि आई एम जुल्फी, आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर. मैं तो उनको मैं पहले मैसेज, मुझे यकीन, मैंने बोला ये वही जुल्फी भाई हैं, मैं उनको सुनता हूँ. रात का टाइम है, उन्होंने मुझे बोला कि आप फ्री हैं तो मैं कॉल करता हूँ आपको. मैं परेशान हो गया. मैंने एक बचपन के एक दोस्त को फ़ोन किया, मैंने बोला यार ऐसा ऐसा मुझे मैसेज आया है. अभी पहले आपने दोस्त को बताया? हाँ, मैंने उसको बताया कि यार मुझे मैसेज आया है. उसने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बात करो. मैंने बोला मुझे पता नहीं है वही जुल्फी भाई है कोई और है, स्कैम ना चल रहा हूँ. हाँ. उन्होंने मेरे बलूची फोक वगैरह यूट्यूब में सुने थे कवर्स, तो उनको एक आवाज़ चाहिए थी बलूची में, बट नॉट क्लासिक और फोक, समथिंग ट्रेडिशनल, समथिंग नया, कुछ नया, कुछ मिक्स करना, पॉप को मिक्स करके थोड़ा सा. हाँ. उन्होंने पूरा मुझे तरीके से मुझे फ़ोन पे बात की. मैंने कहा मैं आपको पहचानता हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ. मेरे पास उनके बैंड की कैसेट थी, कॉल बैंड की, या मैंने उनको तस्वीर भी भेजी. यस, बचपन में मेरे पास थे, जुनून था म्यूज़िक का. तो इस तरह ये मरहला स्टार्ट. तो उन्होंने कहा कि भाई ये सॉन्ग है और इसको, उन्होंने मुझे कहा आप इस मैंने आपको फ़ोन किया है, आप इस सीज़न में हो. ये नहीं, हाँ, अच्छा, ऑडिशन वगैरह चक्कर नहीं है, यू आर इन द सीज़न. आप इस सीज़न में हो. आपने हमें एक जो है ना गाना, आप बोलें आपने क्या बनाया. मेरे पास फिर कंपोजिशंस वगैरह पुराने भी होते थे, कुछ चीज़ें होती थी, मैं रख देता था उनको कि यार कोई अच्छा वक्त आएगा, अच्छा टाइम आएगा, अच्छी चीज़ आएगी तो मैं उनको बना देता हूँ. कुछ चीज़ें नहीं, बहुत इतने नए होते हैं कि आप लोगों के समझ नहीं आते. वो दौर नहीं होता ना, वो दौर आएगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि आम बलूची गाने से वो गाना म्यूजिकली भी डिफरेंट है, लिरिकली भी डिफरेंट है, और फील भी नए दौर का है. क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फोक म्यूज़िक है, क्लासिक म्यूज़िक है, फोक ट्रेडिशनल फोक है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, पर उसको नए दौर का टच देना. फिर वैसे कैफी आपका अपना जॉनर क्या है, मतलब वेयर डू यू लाइक टू सिंग मोस्ट? अकूस्टिक. अकूस्टिक, अच्छा.
मुझे बस गिटार से अकूस्टिक या पियानो प्ले हो रहा है, अकूस्टिक सही। बिल्कुल सुकून में, ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। कन्हैयारी वो गाना था जिसने कोक स्टूडियो में तो एक धमाका मचाया ही, लोगों को भी एक नई पहचान करवाई, एक नया म्यूज़िक दिया। लेकिन उसके बाद फ़हद मुस्तफ़ा ने जैसे आपको ये सॉन्ग दिया अपनी इस प्रोडक्शन के ऊपर, जो मुझे प्यार हुआ है गाना के जो OST कहानी सुनो, हाँ हाँ हाँ, उसने पाकिस्तान नहीं बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान दुनिया भर में एक रिकॉर्ड बिल्ड किया। वर यू एक्सपेक्टिंग व्हेन यू वर सिंगिंग दैट सॉन्ग? बिकॉज जब मैंने फ़हद से ये बात पूछी तो फ़हद ने कहा कि आई एक्चुअली न्यू कि दिस सॉन्ग इज़ मेड फॉर हिम, इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम हिम एंड दिस गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। ये गाना एक अलग फील, अलग जज्बात था, अलग चीज़ थी। इस जो ये तो खैर ड्रामे वाले वर्जन से पहले वो रिलीज़ हो गया था ना, वो बाद में आया, ड्रामा वाला वर्जन वो सारा बाद में आया। पर ये गाना ग्लोबली 8 नंबर पे यूट्यूब में आया है। हाँ बिल्कुल है। तो ये मतलब सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, उनकी तरफ से सारा सब कुछ, सारा जो भी हुआ है उनकी ही तरफ से हुआ है। इसमें मैं भी ये नहीं मानता कि मेरा क्या किरदार है या क्या नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें ऊपर से होती हैं। सही बात है। इतना लोगों के साथ वो चीज़ कनेक्ट हुई, वो दर्द लोगों के साथ जुड़ गया, तो वो बस बड़ा हो गया और वो दर्द राहत बन गया। सही बात है। और ये गाना ऐसा है जिसके ऊपर पाकिस्तान में तो हर रील का हिस्सा बना, लेकिन बॉलीवुड के अंदर भी इसको सुना गया और बॉलीवुड के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया गया। कैसा फील हुआ कैफ़ी के जब देखा कि यार पाकिस्तान से निकल के मेरा जो है ट्रैक बाहर जा रहा है? बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। कुछ उधर आर्टिस्टों ने भी गाए और कुछ आर्टिस्टों ने अप्रिसिएशन के लिए मुझे मैसेज भी किया कि आप खूबसूरत गाना बनाया आपने ना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अमेजिंग लगा कि यार एक मेरा आर्ट था, एक दर्द थी जिसके बारे में मैं बात करता था। मैं सोचता था मैं अकेले हूँ, तो मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ लोग जुड़ गए हैं, वो मुझे सुनते हैं। और उन्होंने किस अदा से उसको सुना, उसको अपनाया, वो नज़रिया भी मैंने महसूस किया है कि लोगों का क्या मुझे आते थे ना मैसेज उनके कि यार गाना कैसे लिखा सबसे अहम यही था कि किस तरह क्या बनाया। तो बस ये बन गया, ऊपर वाले की तरफ से वो हो गया, अल्लाह ताला। वो गालिब कहते हैं कि जब मैं शेर लिखा करता था ना, तो मुझे वो अल्लाह की तरफ से शेर आया करते थे और वो अपने चादर के साथ ना उसको बांध लिया करते थे। ओके। और सुबह के टाइम फिर उसको खोलते थे तो शेर वापस याद आता था, उसको लिखा करते थे। तो लोग पूछते थे कि आप इस तरह शेर व शायरी आपने कैसे इतनी खूबसूरत बनाई? तो ये भी आपकी जो बात है ना कि कॉम्पोजिशन, ये जो लिरिक्स हैं, ये भी रब की तरफ से सब ही आते हैं। आमद है, सब वो चूज़ करता है, वो पर दे देता है। ठीक है, कभी हमें शिकायत होती है कि यार ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, और कभी वो सारी चीज़ें आपके सामने रख देता है, फिर कहता है देखो। सही बात है। पाकिस्तान का एक जीता जाता एक लेजेंड आतिफ असलम, जिसको तमाम दुनिया जानती है, उनको भी उनका 1-2 सॉन्ग ऐसे मशहूर हुए कि बॉलीवुड से ख़ुद कॉल्स आई, ऑफ़र्स आई। इस गाने के बाद कोई ऐसी आपको ऑफ़र बॉलीवुड से आई? बहुत आए हैं। अच्छा। बहुत कॉल आए थे, बहुत कोई उन्होंने कहा था उस वक्त भी। खैर मेरे ख्याल से वो था कि अभी रिलीज़ होना नहीं था, लेकिन वो बहुत सारा आया था ऑफ़र। अच्छा। इसका गाने का कोई फिल्मों के पर्टिकुलर लिए। कोई ऐसी मूवी जो आपको याद पड़ती हो, या कोई ऐसा जिसमें आपको लगता है इसमें गाना ये मुझे ऑफ़र हुआ था? मूवीज़ कुछ ऐसे थे, आने वाले मूवीज़ थे, अभी मुझे नाम सही से याद नहीं है, लेकिन आने वाले नए मूवीज़ थे। तो वो बता रहे थे कि इस तरह है, ये आर्टिस्ट है, ये फिल्म है, स्टोरी है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात नहीं बनी। और इस गाने का सबसे बड़ा खूबसूरती यही है कि बस से ऐसे ही सही है, इसको और मज़ीद खूबसूरत नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि एक बार लोगों ने एक टोन सुन लिया है। सही बात है। ठीक है, ये तो अभी तक लोगों के दिलों के अंदर है। अभी भी आप एक दफ़ा जब ये सुन लो तो आपके ज़बान पे ऐसे चढ़ जाता है, और इसमें क्योंकि फीलिंग्स हैं तो हर बंदा इसको महसूस कर पाता है। बस ये सब खुदा की मर्ज़ी है। सही बात है, सही बात। बिल्कुल। तो डू यू बिलीव स्ट्रांगली कि जिस तरह की हम सब ये बात कहते हैं कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज, राइट? साउंड म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज। डू यू फर्मली बिलीव ऑन दिस? मेरा
दिल से यही मानना है, आर्ट और इंसानियत इन दोनों की कोई बाउंड्रीज नहीं है। सही है, सही है। एट ऑफ द एंड हम सब इंसान एक ही हैं। सही बात है। मैं लाइटर मोड पे वैसे से माइंड में इससे जुड़ता हुआ एक सवाल एकदम से अभी आ गया कि हम जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को एक अच्छी रिस्पेक्ट देते हैं, दुनिया भर से रिस्पेक्ट मिलती है, और जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट सिंगर जाके एक जगह पे परफॉर्म करता है तो सारा क्राउड इकट्ठा होता है वहाँ पे, इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी आपको मिलते हैं, सारा साउथ एशियन क्राउड सारा होता है, सब प्यार करने वाले, आर्टिस्ट को सब प्यार करते हैं सब। तो जस्ट योर रिमार्क्स, लिटिल रिमार्क्स इफ़ यू विश टू, आई मीन करना चाहें, हाउ डू यू सी कि ये तला अंजुम ने जो फ्लैग रेज कर दिया उसको एक हमने एक बहुत बड़ा इशू बना दिया, डू यू थिंक की ज़रूरत थी? मेरे अगर आप मेरे सोचने का, अगर मेरे बारे में मुझे पूछते हैं, मेरा तो पूरा मेरी दुनिया ही अलग है। मेरी दुनिया में कोई नफ़रत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सारे इंसानों को एक ही समझता हूँ। खुदा भी एक ही है, इंसान भी एक ही है, ठीक है। मैं मतलब इसीलिए सोशल मीडिया से, सोशली चीज़ों से हमेशा बहुत दूर रहता हूँ। बैठता हूँ पानी के पास, सोचता रहता हूँ, लिखता हूँ, ये चीज़ करता हूँ। दुनिया जो जिस तरह हम देख रहे हैं, आपने जो सवाल पूछा ना, जो भी हो रहा है ये बहुत कोई मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं तो खुद भटका हुआ हूँ, खुद अपनी तलाश में, मैं खुद को भी नहीं मैसर पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक जर्नी में इस तरह इस चीज़ को देखता हूँ। तो ये मेरा मतलब जवाब है इसके बारे में। बाकी हमारे आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट बहुत रिस्पेक्ट डिज़र्व कर। और इंसान, आर्टिस्ट तो खैर बाद में इंसान बनता है ना, पहले इंसान बनना है ना। सही बात है। तो सारे इंसान एक ही हैं, सब इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, सारी चीज़, सब मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। मोहब्बत करो, 2 दिन की दुनिया है। हम अभी 1 मिनट में, 1 सेकंड में मुझे पता नहीं है क्या होगा। सही बात है, बिल्कुल। मैं क्या कोई नफरतें ख़त्म होनी चाहिए, मोहब्बत को जोड़ें। मुझे कुछ नहीं पता अगले सेकंड क्या होगा सब। और मुझे बड़ी खूबसूरत बात ये लगी, कोई भी हमारे आर्टिस्ट हों, जब हम देखते हैं कि क्राउड पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, तो हमेशा सॉन्ग्स वो गाए जाते हैं जिससे दोनों जो क्राउड है दोनों को बेनिफिट हो, दोनों सुने उसको एंजॉय कर सकें। जिसकी बड़ी एग्जांपल है आतिफ असलम आपका, जिनका बॉर्डरलेस टूर है, जब जगह जगह दुनिया भर में जा रहे हैं तो हर किस्म का सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। आतिफ भाई इज़ ए सुपरस्टार, और उनके चाहने वाले, उनको प्यार करने वाले और आर्टिस्टों को मैं कहता हूँ, मतलब इस तरह की कोई बात ही चीज़ ही नहीं है। आर्ट में कोई इस तरह का चीज़ ही नहीं है कि यार वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। गाना भी एक ही है, हम गाते हैं, मैं गाता हूँ, सारे गाने गाता हूँ। मुझे जो भी पसंद है उस तरफ का गाना मैं गा लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है गाना, स्टेज पे भी, कहीं भी। और हम मिलते हैं फ़ैन जिस तरह मोहब्बत से मिलते हैं, किसी भी जगह का हो, कोई वो नहीं करते, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके साथ मिलना है, अच्छा है, बहुत प्यार से। तो कोलैब्स का टाइम स्टार्ट हुआ है, आजकल हर आर्टिस्ट कोलैब कर रहा है। हमने टोरंटो के अंदर बड़े बड़े कोलैब्स देखे हैं और बड़े बड़े कोलैब्स हुए हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आतिफ असलम सोनू निगम का कोलैब हुआ 2017। उसके बाद हमने देखा कि आतिफ असलम नेहा कक्कड़ का कोलैब भी यहीं पे हुआ, और कोलैब्स चलते आ रहे हैं, हर बड़ा और छोटा आर्टिस्ट कोलैब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आतिफ ने परफॉर्म किया तो मीशा शफी ने भी उनके साथ थोड़ा सा परफॉर्म किया। यस, ठीक है। तो आपके लिए व्हाट इज़ योर ड्रीम कोलैब दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर? देखें, अलग अलग मेरे इस बारे में अलग अलग आपके जवाब हैं, क्योंकि आर्टिस्ट मेरे बहुत सारे फेवरेट हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि आप बोलो मैं जिसके साथ स्टेज शेयर करूं। आप कोई भी आर्टिस्ट कहेंगे, कोई भी आर्टिस्ट होगा, मुझे मज़ा आएगा गाना गाने में। वो आर्टिस्ट होता है, पहचाना जाता है कि कोई एक ऐसा माइंड में होता है ना कि यार ये एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट है, इसके मेरी चाहत है, मेरा दिल है कि मैं उसके साथ गा सकूं। मुश्किल सवाल आपने देखिए, हमने वो तो सवाल पूछा नहीं ना कि ये नहीं या ये। सवाल तो वो पूछा कि पूरे समंदर में से एक मोती निकाल लेते। एक मोती, आप यूँ समझें, आतिफ भाई, मैं आतिफ भाई से नहीं मिला हूँ, रूहानी हमारी मुलाकात देखा है मैंने वीडियो में। अच्छा, वैसे नहीं मिला हूँ मैं। अच्छा, आतिफ से मुलाकात नहीं हुई है। अच्छा, वो बहुत मसरूफ़ हैं, वो भी अपने टूर्स वगैरह में। अच्छा, तो आतिफ भाई को हम ये मैसेज दे देते हैं कि आतिफ भाई, कैफी भाई जो है ना, उनसे मुलाकात कर लें। इंशाल्लाह। जब
अल्लाह ताला ने सही वक्त में सही चीज़ लिखी होगी ना, वो सही वक्त में आके मिलेगी। और मुझे उम्मीद है, यकीन है ना, एक मोहब्बत से। तो आतिफ भाई हैं, करण औजला है, डिवाइन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं मेरे नज़र में। मैं स्टेज शेयर, परफॉर्म, गाना, मेरे जो दिल में है, जो तकलीफ़ मेरे दिल में अभी भी रह गई है, वो अलग बात है कि मैं मुस्कुराता हूँ या कोई दर्द छुपाता हूँ, लेकिन कोई बात, कोई चीज़ है जो मैं वो कहना चाहता हूँ, गाने के अंदर गाना चाहता हूँ, तो वो हमेशा से वो बेदारी रहती है मेरे अंदर आर्टिस्टों को लेकर। बहुत सा मेरा फेवरेट म्यूजिशियन आर्टिस्ट है रहमान। वाह, मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट, मोस्ट फेवरेट आर्टिस्ट। तो अगर हम थोड़ा सा अगर पूछें आपसे 2-4 सवाल इसी तरह के, एक किस्म का रैपिड फायर बन जाएगा कि भाई आर्टिस्ट के कुछ नाम है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं, हम फिर जोड़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे जाके ये ना कड़ी पूरी होती है। तो अगर हम पाकिस्तान से स्टार्ट करें, अली अजमत, और साथ हम लोग जोड़ देते हैं सजाद अली। 2 डिफरेंट जॉनरे के 2 डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, 2 अलग अलग आर्टिस्ट हैं, दोनों लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं। लेकिन अगर सुनने का मूड हो तो किसको? मैं सब सुनता हूँ, सब कुछ, एक मूड नहीं है अभी। मैं कुछ देर में मूड चेंज हो जाएगा। हाँ, क्लब सुन रहा हूँ, फुल अलग रैप हिप हॉप सुन रहा हूँ, फुल अलग हिप हॉप, फुल हार्ड हिप हॉप। कुछ देर बाद अकूस्टिक सुन रहा हूँ, फिर उदास हूँ, कोई गाना मैं सुन रहा हूँ कुछ पियानो के साथ। वैसे मैंने देखा जो आपका तर्ज है, जिस तरीके से आप गाते हो, आप में एक ठहराव है और एक कहते हैं ना लिरिक्स फ्लोट कर रहे हैं आपके अंदर से, मैं देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि यू लाइक मोर टुवर्ड क्लासिकल, फोक एंड ज़रा सेटल्ड किस्म के सॉन्ग्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे गज़ल पसंद है, शायरी बहुत पसंद है, तो ये बात वही शायरी में आएगी ना। मुझे गाना पसंद है, लेकिन जो शायरी में जो बात होनी चाहिए, एक शेर भी होना चाहिए बीच बीच में ना, जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, डायरेक्ट वो बात आती है, वो वक्त भी है, वही समा भी होता है। और गानों का, म्यूज़िक का सीन मेरा पता है क्या है, कोई ना कोई सीन ज़िंदगी में चल रहा है, कोई गाना आया, फिट है पूरा, ठीक है, पूरा किसी का भी है, पूरा फिट है। हाँ, ज़िंदगी में हैप्पी का दौर है, गम का दौर है, खुशी का दौर है, वो फिट हो जाता है। ये मैजिक है, सही बात है, जादू है। हंसने वाला गाना, खुशी वाला गाना सुनते हो नाचते हो, रोने वाला गाना रोना आता है। तो आपने यार रहमान का जिक्र किया, ऑफ कोर्स लेजेंड, कोई शायद उनके बराबर भी नहीं होगा। वो भी रिप्लेसेबल नहीं है। जब आप उनका सुनते हैं ना, तो बाल भी खड़े होते हैं और एक कैफियत तारी हो जाती है इंसान के ऊपर। अगर मैं इनको जोड़ूं एक और आर्टिस्ट के साथ जो कि रिनाउंड है, AR रहमान के तर्ज का गाते हैं और उसी ऑर्केस्ट्रा के साथ गाते हैं, वो है समी यूसुफ। ओके। तो अगर इन दोनों को सामने रखा जाए तो आपके लिए कौन सा आपको लगता है कि जो मुझे छूता है? समी यूसुफ भी बहुत रिस्पेक्टेड और अमेजिंग, ही इज़ सूफ़ी म्यूजिशियन, वो सूफ़ी हकीकी पे म्यूज़िक करते हैं। तो मैं अब हर तरह का म्यूज़िक सुनता हूँ, और AR रहमान सर का तो सब सुना है, जो एरा आया है। पहले वो आर्टिस्ट हैं जिनको हॉलीवुड ने कॉपी किया। सही बात है। ठीक है, हॉलीवुड ने उनको मतलब वो आप देखो उनके अंदर म्यूजिक, उनका आर्ट देखो क्या और कब किया है, किस दौर में किया है, कैसे किया, क्या कमाल किया है, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। आपको मुझे मौका मिला AR रहमान के साथ एक मुलाकात का, और मुलाकात के अंदर बैक स्टेज के ऊपर, तो जब उनको अनाउंसमेंट थी ना, उससे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले उन्होंने अपने कमरे के अंदर चेंज करके सब लोग चले गए स्टेज के ऊपर। ऑर्केस्ट्रा सेट हो रहा है और अनाउंसमेंट हो रही है। 15 से 20 मिनट उन्होंने अंधेरे के अंदर अपने साथ गुजारे, ठीक है। और मैं बैठा सोचता रहा कि भाई ये जो साउंड है, जो आर्टिस्ट है, ये जो म्यूज़िक है, इट्स नॉट कि आपने सोचा हुआ है और सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है और आपका सॉन्ग है जाके गा लो, नहीं, इसके लिए वो कैफियत भी चाहिए। वो कैफियत भी ऊपर से आता है। और आप देखें उन्होंने कितने सूफ़ी काम किए हैं जो हमारे ज़िंदगी से जुड़े हैं। आप कुन फयकुन सुने तन्हाई में, आपको सारी इंसानियत का, सब चीज़ों का एहसास होगा। उसमें इश्क, खुदा के साथ इश्क है। सही बात है, ठीक है, वो इश्क नहीं है जो 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सही बात है, वो इश्क है जो वो करता है, और वही है। सुभान अल्लाह। तो किस तरह का, किस लेवल का, किस बकोले आपके किस कैफियत से उन्होंने ये, किस फीलिंग से बनाए हैं, ये वो जानता है, खुदा। सही बात है, जानता है। कैफी शॉर्ट करेंगे अब हम, और 2 लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे
तो ये मुझे बताएं कि आने वाले कॉम्पोजिशंस, आने वाले सॉन्ग्स में क्या आने जा रहा है, कुछ थोड़ा सा हिंट दें। कुछ खूबसूरत बातें मैंने की हैं, कुछ खूबसूरत और भी वाक़ये मैंने बयान किए हैं कुछ गानों में। मैंने कोशिश की है हाँ लिखने की, पूरी स्टोरी टेलिंग हो रही है तकरीबन हाँ। तो कुछ बात है, कुछ यादें हैं, कुछ वादे हैं, कुछ जज्बात हैं। क्या बात। कोशिश जारी है। मैं यही का मतलब महसूस कर रहा हूँ जो मुझे सुनने वाले वो किस बात से गुजर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में क्या है, वाह, वो इंशाल्लाह बस अल्लाह ताकि के उनके इमोशंस उन तक पहुंच कनेक्ट हो जाए कनेक्ट ना। हो सके। हाँ, क्योंकि मेरा दर्द तभी मुझे राहत मिलेगी जब मैं जुड़ूंगा किसी के साथ। कभी कभी हमें कोई बंदा चाहिए सिर्फ बात करने के लिए, हमें गले मिले, हमें पूछे यार तेरा क्या क्या बात है, क्यों उदास हो। सही सही। ये भी समटाइम एक नेमत है। लोग इस चीज़ को भी तरसते रहते हैं ज़िंदगी में ना। हर तरह के लोग हैं। अब हर किसी का इंसान तो मशगला थोड़ी है, उसको लग्जरी चीज़ चाहिए, सही बात है, नहीं चाहिए उसको, सुकून चाहिए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो मैं उसी में। बहुत अच्छा। तो ये बताएं जी कि पाकिस्तान में बड़े सालों के बाद वापस आया आपका पाकिस्तान आइडल सीज़न 2 वापस आया पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद, और बड़े अच्छे सिंगर्स निकल के सामने आ रहे हैं। यस यस, खूबसूरत आवाज़, ब्यूटीफुल। एक जो हर्डल कह लें या एक प्रॉब्लम जो आ रही है पाकिस्तान आइडल के अंदर, जिसको काफ़ी फॉरम्स पर डिस्कस किया गया है, वो ये है कि जितने भी सिंगर्स हैं ना वो फोक या क्लासिकल गा रहे हैं, और उससे जब पूछा जाता है और जो सोशल मीडिया बताता है कि भाई आप लोग पॉप सॉन्ग्स क्यों नहीं गा रहे हैं, नए एरा के गाने क्यों नहीं गा रहे, तो उन्होंने कहा काफ़ी आर्टिस्ट ने हमें अपने राइट्स नहीं दिए हुए पाकिस्तान आइडल को। और उसके बाद जब ये हुआ तो बहुत से आर्टिस्ट सामने आए और उन्होंने अपने राइट्स देना शुरू कर दिए। ठीक है, ताला ईस्वी के लिए ऑन कॉल लाइव उनको कहा जी कि मैं आपको अपने सारे सॉन्ग्स का राइट देता हूँ, लेकिन काफ़ी आर्टिस्ट ने उनको राइट्स नहीं दिए। हाउ डू यू सी कि एक इतना बड़ा स्टेज जहाँ पे मौका मिल रहा है पाकिस्तान के उभरते हुए आर्टिस्ट को, सिंगर को, कि वो आए और परफॉर्म करे, तो उसको हमें सबको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ये अब मसला ये है कि ये बहुत टेक्निकल मामला है ना। कुछ चीज़ें हमारे सोच से भी नहीं हैं, चीज़ें मतलब हमारे दिमाग में भी नहीं है, जो चीज़ें हमें पता नहीं होते, हमें बताए नहीं है। आपने भी देखा होगा, आप इस दुनिया में आए, आपने कितनी चीज़ें देखी हैं, सीखे हैं, कितना कुछ सीखा है। तो उधर तो हमेशा म्यूज़िक, मैं कहता हूँ म्यूज़िक तो बहुत सारा हो, म्यूज़िक हो रहा है, होना चाहिए ना, लेकिन अभी भी म्यूज़िक बहुत सारा उधर होना चाहिए। अगर हम हमारे जैसे भी काम करें, लिखें, बनाएं ना, तो यंग टैलेंट को देना चाहिए ताकि वो आएँ और उसको परफॉर्म करें। मैक्सिमम मौका मिलना चाहिए सबको। पर यही है कि अब डिपेंड करता है ना कि सामने वाला क्या गाता है, क्लासिकल गा रहा है, उसकी क्या पसंद है, उसकी क्या पसंद है, क्या चीज़ है, क्या पसंद है, किस तरह से। ये पूरा मामला जिसमें आप बात कर रहे हैं ये बहुत टेक्निकल मामला है। आप सुन रहे हैं, वैसे देख रहे हैं पाकिस्तान आइडल को फॉलो कर रहे हैं? सामने से रील वगैरह गुजरते हैं। चूंकि मैं सोशल मीडिया में नहीं हूँ, मैं रियल जिंदगी में आ गया हूँ ना। सही है, सांस ले रहा हूँ थोड़ा। ये जो आपने बात की है ना कि रियल जिंदगी में आ गया ना, इसी मोमेंट के साथ रहना है ना, इसी मोमेंट को कैद नहीं करना है, फिर क्या फायदा। मैं जी मतलब मैं उस लम्हे को नहीं जीऊँ, उसको दिखाने के लिए वो करूँ, तो क्या फायदा। क्या बात, लम्हों को जीना चाहिए। क्या बात, मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आया कैफी भाई, आपके साथ बड़ा कुछ हमने भी आज सीखा, और कुछ नहीं हमारे भी इमोशंस जाग गए। लेकिन मुझे आपने मना तो किया था, समझ रहे हैं ना लेकिन अगर 2 लाइनें हो जाएं तो हमारे जो देखने वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे और हमें भी दिल की राहत आ जाएगी। 2 लाइनें अपनी वो कहानी सुन कर लेते हैं, ठीक रहेगा। कोई और कर लेता हूँ, ऐसे ही गुनगुनाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे ऊपर बहुत सारे चीज़ें हैं। शेर सुनाता हूँ आपको, शेर सुने एक्चुअली। अच्छा जी, शेर सुनते हैं जी। भाई हैं मेरे ख्याल से, इंडियन शायर हैं, मुझे नाम उनका नहीं पता, पर खूबसूरत। हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, इतना हो जाए कि आँखों का गुजारा हो जाए। मैं जिसे पास बैठा लूँ वो बिछड़ जाता है, तुम जिसे हाथ लगा दो वो तुम्हारा हो जाए। क्या क्या बात। तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो मुझसे, अगर ऐसा है तो ये खेल दोबारा हो जाए। थैंक यू। क्या बात है,